सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसे अपने कंट्रोल में कैसे लाएं? सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है। जिस तरह के गेम हम आपको करा चुके हैं, मेडिटेशन थेरेपीज़ हम आपको दे चुके हैं और आप तो वो कर चुके हैं। तो उसमें ट्रिक होती है जितना आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आदेश देना सीख जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ जीना आसान हो जाएगा। ये डेली बात करने जैसा है। जैसे आप अपने आप को डेली टास्क दीजिए, कल सुबह मैं इतने बजे उठूँगा, या इतने बजे ये काम करना है, या इस तरह हम ये चीज़ कर लेंगे। तो उतना ही एक्यूरेट टाइम पर अगर वो कर पाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस है। तो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है रिपीटेटिव। 6000 टाइम्स आपकी एनर्जी रिपीट होती है, आपके पुराने जो अनुभव वो रिपीट होते हैं। तो चाहे आपकी वो खाने की आदत हो, चाहे वो आपके खेलने की आदत हो। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, डेली खेलते हैं 5:30 PM, तो आप अगले दिन अपने आप तैयार हो जाएंगे, अपने आप खड़े हो जाएंगे कि हाँ मुझे खेलना है। अगर आप इफ़ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ दैट प्रैक्टिस, तो आपको फिर धक्का देना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब एक सेंटेंस में कहा जाए तो आदत होती है। तो अब आदत आप जैसी बनाना चाहोगे वो तो आपके अपने ऊपर है ना। तो अगर आप सुबह बादाम खाते हो बचपन से तो आपकी आदत है। अब जैसे किसी ने कभी नहीं खाई और उसको सुबह सुबह दे दोगे, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड दो तरह से काम करता है। एक तो उसका एग्जीक्यूशन है आदत का, और दूसरा उससे पहले है एक्सेप्टेंस का। सबकॉन्शियस माइंड का अपना दिमाग नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करता, वो सवाल नहीं करता, वो सिर्फ रिपीटेशन देता है। तो अगर आपने एक बात उसको कोई समझा दी, कोई चीज़ कह दी अपने आप से, तो बस वो उसका इम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे डॉग है, तो डॉग आप जैसा उसको समझाते हो कि सिट, वो सिट बैठ जाता है। उसको आप जो भी सिखाओगे वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। वो अपना दिमाग, अपना शरारती दिमाग नहीं चलाता। तो आप उसे जैसे डाल दोगे, जैसे आदत में आप अपने आप को डाल दोगे तो होने लगेगा। जैसे आपके छोटे बाल हैं और आपके बड़े बाल होते चले गए लॉकडाउन में, तो इरिटेट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, नहीं, अब आपने इतने बड़े बाल रखे हैं तो आपको बड़े बाल रखने की आदत हो जाएगी। आदत एंड सेकंड एक्सेप्टेंस, इतना इजी इसका रूल है, ये मंत्र है। अगर आप अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं सबकॉन्शियस की, तो आप पहले तो एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप मोटा होना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना है, या मुझे ये घर में ये चीज़ चाहिए। जब आप एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसकी आदत में डालते हैं। अगर आपको अमीर भी होना है तो आपको अमीर होने की आदत में रहना होगा, आपको उतने ही पैसे खर्च करने होंगे। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको अमीर होना है तो आपको अमीरी की आदत डालनी पड़ेगी। भले आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको खर्चे उसी तरह से करने पड़ेंगे। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से रेडी हो जाएगा और फिर आपकी अर्निंग भी उस तरह से हो जाएगी। अगर आप सेहतमंद हैं और मान लो आज आप कोई सफ़र कर रहे हैं, किसी बीमारी से कोई प्रॉब्लम है आपको, और आपको सेहतमंद होना है, तो आपको बार बार अपने आप को बोलना होगा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। और आपको अच्छी फिटनेस के लिए जो उसकी डाइट है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको भी डेली अपनाना होगा। आपको स्वस्थ एक दिन के लिए नहीं रहना है, आपको स्वस्थ रहने की आदत में रहना है। जैसे हम जिम जाते हैं और जिम में हमें क्या लगता है कि यार जिम जाएं, 2 दिन जाते हैं, उसके बाद फिर थक जाते हैं, नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जिम जाने का कोई बड़ा पंगा नहीं है। आप सिर्फ अपने दिमाग को बार बार ये कहने की आदत डालिए कि भाई अब तो ज़िंदगी भर जिम जाना है, अब तो डेली ही जाना है। तो 1 महीना या साल भर का जिम नहीं है, वो ज़िंदगी भर के। अगर लॉकडाउन में जिम बंद भी है तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, घर पे एक्सरसाइज कीजिए। तो आप जब दिमाग को ये आदेश दे देते हैं कि अब ये एक्सेप्टेंस है, हमेशा के लिए है, तो फिर वो आदत आपकी इम्प्लीमेंट हो जाती है और वो आपको मिल जाता है जो आप चाहते हैं। चाहे आपको अमीर होना है, चाहे आपको अपनी अच्छी सेहत चाहिए, चाहे आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको इंटेलिजेंट एक दिन परफॉर्म नहीं करना है, आपको इंटेलिजेंट होने की हमेशा आदत में रहना है। आप समझ पाए? तो एक्सेप्टेंस और आदत, ये दोनों चीज़ ही सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करती है। हाँ, तो अभी समय आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया ये सब बातें समझने में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अब हम चलते हैं। थैंक यू।